Sir, you may. One very good morning to all of you. This is Abhilasha Nahata, your political science teacher. So, class, today we all are going to continue our chapter second of your political theory book. The name of your chapter is Freedom. We have done till page number 9 till the topic harm principle. Okay, so today we will start with our next topic, that is negative and positive liberty. So we have seen that there are two constraints of freedom. ठीक है, two dimensions बोल लीजिए आप. There are two dimensions of freedom. First one is the absence of external constraints. Freedom as the absence of external constraints, and the second one is the freedom as the expansion of opportunities to express oneself. These are the two dimensions of the freedom. We had seen this earlier. We talked about these dimensions of freedom. Freedom as the absence of external constraints, and the freedom as the expansion of opportunities to express oneself. So, negative and positive liberty. In political science or in political theory, we referred this term as negative and positive liberty. Freedom as absence of external constraint is negative liberty in simple language, ठीक है, and freedom as the expansion of opportunities to express oneself is positive liberty. Okay, तो पॉलिटिकल थ्योरी में हम एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल कॉन्स्ट्रेंट को हम नेगेटिव लिबर्टी बोलते हैं, एंड एक्सपेंशन ऑफ अपॉर्चुनिटीज टू एक्सप्रेस वनसेल्फ को हम क्या कहते हैं, क्या कंसर्न करते हैं, पॉजिटिव लिबर्टी. ओके, सो नाउ व्हाट इज दिस नेगेटिव लिबर्टी? It seeks to define and defend an area in which the individual would be inviolable, in which he or she could do, be, or become whatever he or she wish to do, be, or become. Now, negative liberty क्या है? नेगेटिव लिबर्टी एक ऐसा एरिया है जहां पे इंडिविजुअल जो है individual would be inviolable. What is the meaning of inviolable? Inviolable means secure from violation. कि individual को कोई individual को हम violate नहीं करें, कोई भी violation नहीं मिल रही है. Secure from violation, in which individual could do, be or become whatever he or she wish to. जो करना चाहते हैं individual वो कर सकते हैं, ठीक है. They could do, she could do, be or become anything. ठीक है, कुछ भी कर सकते हैं, कोई भी एक्सटर्नल कॉन्स्ट्रेंट्स नहीं होता है, ठीक है. दिस इज एन एरिया इन विच नो एक्सटर्नल अथॉरिटी कैन इंटरफेयर. नेगेटिव लिबर्टी एक ऐसा एरिया है जहाँ पे कोई भी एक्सटर्नल अथॉरिटी जो है इंटरफेयर नहीं कर सकती. लाइक व्हाट यू वांट टू ईट, कोई एक्सटर्नल इंटरफेरेंस नहीं है. व्हाट यू वांट टू बिकम, कौन सा प्रोफेशन आप प्रोफेस करना चाहते हैं, प्रैक्टिस करना चाहते हैं, कोई भी एक्सटर्नल अथॉरिटीज इसमें नहीं है. सो इट इज अ मिनिमम एरिया that is sacred, and in which whatever the individual does is not to be interfered with. ठीक है, एक ऐसा एरिया है, एक मिनिमम एरिया आप बोल सकते हो कि एक ऐसा मिनिमम एरिया है जहां पे इंडिविजुअल जो है, इंडिविजुअल को किसी भी चीज पे इंटरफेयर, कोई भी एक्सटर्नल इंटरफेरेंस नहीं होगी, ठीक है. सो दिस इज द एग्जिस्टेंस ऑफ द मिनिमम एरिया ऑफ नॉन इंटरफेरेंस, ठीक है. दिस इज द रिकॉग्निशन ऑफ द मिनिमम एरिया ऑफ नॉन इंटरफेरेंस, ठीक है. So human dignity need an area where the person can act unobstructed by others. कोई भी unobstructed means कोई भी obstacles नहीं होंगे, free from obstacles, ठीक है. कोई भी ऑब्स्टिकल नहीं होगा, ह्यूमन डिग्निटी बनी रहेगी. ओके, अब ये एरिया कितना बड़ा है,
ठीक है, क्या क्या इसके अंदर होने चाहिए, कितने कहाँ तक फ्रीडम मिलनी चाहिए, कुछ एक्सटर्नल कॉन्स्टेंट्स होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए, क्या मैटर्स ऑफ डिस्कशन होने चाहिए, ठीक है, ये बहुत बड़ा इशू है। तो इस पे डिबेट जो है चलता रहता है, ठीक है। सो नाउ ऑल वी नीड टू रिकॉग्नाइज, बेसिकली जो नेगेटिव लिबर्टी है उसमें क्या है, इट आर्ग्यूज फॉर एन इनवायलेबल एरिया ऑफ नॉन इंटरफेरेंस, ठीक है। अब ये भी हो सकता है स्कूल में मैम यूनिफॉर्म होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, इट इज आवर चॉइस कि हम यूनिफॉर्म पहने कि नहीं पहने, ठीक है। तो ये डिस्कशन होता है, ठीक है, कि यहाँ पे हमें डिस्कशन करना है कि नहीं करना है, यहाँ पे हमें इंटरफेरेंस देना है कि नहीं देना है, ठीक है, ये डिस्कशन तो चलता रहेगा। सो हम मेन हमें क्या यहाँ पे फोकस करना है, रिकॉग्नाइज करना है, वी हैव टू रिकॉग्नाइज कि inviolable area of non-interference in which individual can express himself or herself, कितने लिमिट तक इंटरफेरेंस नहीं होनी चाहिए जहाँ पे इंडिविजुअल जो है दे आर themselves, ठीक है, they can express freely, they can express themselves as they are, ठीक है। ये एरिया कितना स्मॉल होना चाहिए, कितना बिग होना चाहिए, मतलब ह्यूमन डिग्निटी जो है कॉम्प्रोमाइज नहीं होनी चाहिए यहाँ पे, ठीक है। सो देखिए क्वेश्चन अराइज होता है, स्कूल में हम क्या कपड़े पहने, प्लेइंग फील्ड में क्या पहने, स्कूल ऑफिस में क्या फॉर्मल्स होने चाहिए नहीं होने चाहिए, ठीक है। तो एक मिनिमम एरिया होता है जहाँ पे इंटरफेरेंस हमें करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, ठीक है, एक्सटर्नल अथॉरिटी को। अब जस्ट लाइक दैट इंटरनेशनल क्रिकेट आपकी जो बाउंड्री है, ठीक है, आईसीसी जो है वहां पे भी इंटरनेशनल क्रिकेट बाउंड्री भी रहती है, ठीक है, वहां पे भी उनको यूनिफॉर्म पहनना पड़ रहा है। सीबीएसई की भी कुछ ऐसे रूल्स हैं, मे बी रिलीजियस अथॉरिटीज हैं, ठीक है, वो कुछ इंटरफेरेंस करते हैं, ठीक है, बट एक सर्टेन लिमिट्स में करते हैं, ठीक है। सो बेसिकली दिस नेगेटिव लिबर्टी इज the idea of freedom from. Now what is the meaning of freedom from? It means to be free from is to be no slave, to live in a free country, to have no coercion, ठीक है। ये क्या है फ्री फ्रॉम, कि हम स्लेव ना रहें, ठीक है, फ्री फ्रॉम स्लेवरी, टू लिव इन अ फ्री कंट्री, टू हैव नो कोएजन, कोई भी रिस्ट्रिक्शंस ना हो, ठीक है, कि कहाँ जाना है, क्या एक्सप्रेस करना है, क्या एक्सप्रेस नहीं करना है, ये सारी चीजों में कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं होनी चाहिए। दिस इज फ्री फ्रॉम। सो बेसिकली नेगेटिव लिबर्टी इज फ्रीडम फ्रॉम, फ्रीडम फ्रॉम, ओके। नाउ अगर हम पॉजिटिव लिबर्टी की बात करते हैं तो पॉजिटिव लिबर्टी क्या है? The arguments of positive liberty are concerned with explaining the idea of freedom too. ठीक है, बेसिक डिफरेंस पता चला। नेगेटिव लिबर्टी इज द idea of freedom from, and positive liberty is explaining the idea of freedom too. Now what is this freedom too? Freedom too is to be able to choose, to control, direct one's own life. freedom too का मतलब ये होता है कि हमें क्या चूज करना है, हमें हमें आप वो अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करवा रहे हो कि हम चूज कर सकें, हम कंट्रोल कर सकें, ठीक है, हम अपनी चॉइस, हम अपनी चॉइस से लाइफ को जी सकें। क्या आप वैसी अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करवा रहे हो? ठीक है, तो दिस इज पॉजिटिव लिबर्टी, फ्रीडम टू, कि आप फ्रीडम टू का मतलब ये है कि क्या आप ये सिचुएशंस, ये पॉसिबिलिटीज आप दे रहे हैं, ये चॉइसेस आप दे रहे हैं, ठीक है। तो दिस इज फ्रीडम फ्रॉम एंड दिस इज फ्रीडम टू। दे आर इन रिस्पॉन्स टू द आंसर। जैसे कुछ क्वेश्चंस हैं, हु गवर्न्स मी, आई गवर्न माई सेल्फ, इवन बहुत ही लंबा ये जो है डिस्कशन चल रहा है फ्रॉम द टाइम ऑफ रूसो, जीन जेकस रूसो, आपका फ्रेडरिक हेगल, कार्ल मार्क्स, महात्मा गांधी, औरबिंदो घोष, इवन जो भी इनसे इंस्पायर हुए हैं वो लोग सब पॉजिटिव लिबर्टी को लाइक इट इज अ वेरी लॉन्ग डिस्कशन, आज तक डिस्कशन चल रहा है इसका, ठीक है, पॉजिटिव लिबर्टी की कितना कॉन्स्टेंट, हम कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करा रहे हैं,
ठीक है, जहाँ पे इंडिविजुअल के डेवलपमेंट के लिए हम उसे क्या कर रहे हैं, हम उसे चॉइसेस दे रहे हैं, कितनी अपॉर्चुनिटीज तो हमें प्रोवाइड करवानी चाहिए पड़ेगी ना। अब आप बोल रहे हो मैम आई वांट टू बी अ सिंगर, ठीक है, और बट आप अपॉर्चुनिटीज ही प्रोवाइड नहीं करवा रहे हो। लाइक फॉर एग्जांपल आप अपने पेरेंट्स का ले लो, ठीक है, पेरेंट्स, ठीक है, आपको इंस्ट्रूमेंट्स परचेज करने हैं, आपको म्यूजिक स्कूल में जाना है, आपके पास वो अपॉर्चुनिटी ही नहीं होगी, तो क्या आप अपने आप को एक्सप्रेस कर पाओगे? नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो पॉजिटिव लिबर्टी इज लाइक एबल टू चूज, able to live our own life, able to uh, like having control on ourselves. Okay, so it is concerned with looking at the conditions and natures of the relationship between the individual and society. Both are connected, individual and society both are connected relationship है, क्योंकि अपॉर्चुनिटीज कौन प्रोवाइड करवाता है? सोसाइटी प्रोवाइड करवाती है, ठीक है। ऐसी कंडीशन इस्टेब्लिश करती है जिससे कि हम जो करना चाहते हैं, वॉट एवर आवर एम इज, हम उसे फुलफिल कर सकें, ठीक है, बट विथ फ्यूअर कॉन्स्ट्रेंट्स। पॉजिटिव लिबर्टी में कॉन्स्ट्रेंट्स होते हैं, ठीक है, हम अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करवाती है सोसाइटी, बट कुछ उसमें कॉन्स्ट्रेंट होते हैं, बट नेगेटिव लिबर्टी में ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। सो द इंडिविजुअल इज लाइक अ फ्लावर that blossoms when soil is fertile, the sun is gentle and the water is adequate. Now just look at this example, very nature का example देखो। फ्लावर फ्लावर एक फ्लावर कब ब्लूम करेगा, या एक पेड़ से एक फल कब एक फल, एक पेड़ पे एक फ्रूट कब ग्रो करेगा? जब उसे एडिक्वेट सनलाइट मिलेगी, एडिक्वेट वाटर मिलेगा, ठीक है, वहां की सॉइल फर्टाइल होगी, ठीक है। अगर आप बोलोगे मैम हम टी को राजस्थान में ग्रो करना चाहते हैं, सूटेबल क्लाइमेट नहीं है, सूटेबल जितना पानी चाहिए एडिक्वेट वाटर नहीं मिल रहा है, सॉइल नहीं, वहाँ की जो सॉइल चाहिए वो सॉइल नहीं है, तो क्या वो टी प्लांटेशन पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल, ठीक है। तो एक नेचर में भी देख लो, फ्लावर को, प्लांट्स को, एनिमल्स को एक सूटेबल क्लाइमेट, एक वाटर, कुछ ऐसे मिनिमम रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट होती है अपने आप को ग्रो करने के लिए। एक फ्लावर को ब्लॉसम होने के लिए सॉइल चाहिए, फर्टाइल सॉइल चाहिए, जेंटल सन चाहिए, एडिक्वेट वाटर चाहिए, उसकी रेगुलरली हमें केयर रखना पड़ता है। अगर हम नहीं रखेंगे तो वो फ्लावर ब्लॉसम नहीं होगा। तो जस्ट लाइक दैट, इफ इंडिविजुअल वांट्स टू बिकम समथिंग और he wants to fulfill his or her aim, तो उसके लिए सोसाइटी का होना बहुत जरूरी है। एक एडिक्वेट फैसिलिटीज जो सोसाइटी प्रोवाइड करवा रही है उनका होना बहुत जरूरी है, एंड दिस इज पॉजिटिव लिबर्टी। Okay, so the individual is to develop his or her capability, must get the benefit of enabling positive conditions in material, political, social domains, ठीक है। जो conditions जो develop करना चाहता है इंडिविजुअल अपने अंदर, जो भी स्किल, जो भी ability, ठीक है, डेवलप करना चाहता है, उसके लिए हमें रिसोर्सेज की, पॉलिटिकल डोमेन्स की, सोशल डोमेन्स की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। द पर्सन मस्ट नॉट बी कंस्ट्रेन्ड बाय पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट। पॉवर्टी नहीं होना चाहिए, अनएम्प्लॉयमेंट नहीं होना चाहिए, ठीक है। एक पर्सन है, ही इज अ वेरी गुड सिंगर, और यू कैन से ही इज अ वेरी गुड डांसर, ठीक है, बट वो पर्सन बहुत ज्यादा पुअर है, उसके पास कोई जॉब नहीं है। अगर जॉब नहीं है, ऑब्वियसली पुअर होगा, पुअर है, उसे हेल्दी खाना नहीं मिलेगा, हेल्दी खाना नहीं मिलेगा तो वो अपने डांस पे फोकस नहीं कर पाएगा। अपना डांस मतलब हेल्दी नहीं है, फिजिकली फिट नहीं है, तो ऑब्वियसली उतनी एनर्जी नहीं रहेगी, ठीक है। तो और बहुत सारे कॉन्स्ट्रेंट होते हैं अपनी एबिलिटी को डेवलप करने के लिए, अपने स्किल को डेवलप करने के लिए, एनहांस करने के लिए। वी वांट सम पॉलिटिकल एंड सोशल डोमेन्स टू, ठीक है, उसे इनेबल करने के लिए। ये कॉन्स्ट्रेंट्स हैं, आप बोल सकते हो कि ये सब मटेरियल्स जो है, एडिक्वेट मटेरियल्स हमारी सोसाइटी में होने चाहिए, ठीक है। सो दे मस्ट ऑल्सो हैव द अपॉर्चुनिटी, इवन अपॉर्चुनिटीज भी होनी चाहिए,
यू आर ए गुड डांसर बट कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है, यू आर ए गुड एक्टर बट आपको कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है, कोई मूवी नहीं मिल रहा है, कोई प्ले नहीं मिल रहा है, नथिंग। ठीक है, आपको अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है तो हाउ यू आर एबल टू एक्सप्रेस योर सेल्फ। चलो आज के टाइम पे वी हैव सोशल मीडिया, ठीक है, बट आज से 20 years पहले की बात करते हैं, क्या था सोशल मीडिया। आज तो अगर आपको म्यूजिक अपने आप को लाइक फेमस करना है और यू आर वेरी टैलेंटेड, यू आर ए गुड फोटोग्राफर और यू आर ए गुड सिंगर और डांसर, यू रिकॉर्ड योरसेल्फ, ठीक है, या अपने जितने भी आपका वर्क है यू कैन अपलोड इट ऑन द इंटरनेट, और अगर वर्क अच्छा है वो वायरल भी हो जाएगा और आप फेमस भी हो जाओगे, लोग आपको पहचान भी लेंगे, बट एट सर्टेन लिमिट्स, कुछ लिमिट्स में ही कर पाएंगे ना। तो ये सारी चीजों को डेवलप करने के लिए हमारे पास एडिक्वेट अपॉर्चुनिटी, दिस इंटरनेट इज एन अपॉर्चुनिटी, एक अपॉर्चुनिटी है। Okay, so above all, to develop their mind and intellect, individual must have access to education. Obviously, healthy रहने के लिए education and health, like healthy food, health are the valuable for the human resources. वैल्यूएबल है, हमें एक वैल्यूएबल एसेट बनाने के लिए एजुकेशन और हेल्थ का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। एंड नाउ एजुकेशन डजंट मीन ओनली लाइक बुकिश नॉलेज और समथिंग विच वी आर लाइक जो हम बुक में पढ़ रहे हैं या एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हैं, वो एजुकेशन नहीं है। एजुकेशन इज एवरीथिंग विच यू आर everything which you are learning from nature, which you are learning from your parents, which you are learning from your colleague, friends, peers, your younger sister or brother, or even from sky, bird, nature. I already told you nature, all these are education, ठीक है, education ही है, ठीक है। adequate opportunities, एक गुड लाइफ को, रीजनेबल गुड लाइफ को, स्टैंडर्ड लिविंग के लिए हमें एक कुछ एडिक्वेट अपॉर्चुनिटीज जो है जरूरी होती है। ओके, सो नाउ पॉजिटिव लिबर्टी रिकॉग्नाइज दैट वन कैन बी फ्री ओनली इन सोसाइटी, नॉट आउटसाइड इट, and hence tries to make that society such that it enables the development of the individual। ठीक है, सोसाइटी के साथ इंडिविजुअल का डेवलपमेंट हो रहा है, बोथ आर कनेक्टेड। सोसाइटी के साथ इंडिविजुअल का डेवलपमेंट हो रहा है, बट जो नेगेटिव लिबर्टी है वो that is only concerned with the inviolable area of non interference। नेगेटिव लिबर्टी का मतलब है कि कोई इंटरफेरेंस नहीं है, you are totally free, no interference, no external interference is there। ठीक है, सोसाइटी के कंडीशन को फुलफिल नहीं कर रहे हैं, नहीं सोच रहे हैं कि सोसाइटी में क्या है, बट ओनली एब्सेंस ऑफ कॉन्स्ट्रेंट, की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई कोअर्जन नहीं है, यू आर टोटली फ्री। ठीक है, सो ऑफ कोर्स नेगेटिव लिबर्टी वुड लाइक टू एक्सपेंड दिस मिनिमम एरिया। बहुत कहाँ तक होनी चाहिए नेगेटिव लिबर्टी, ऑब्वियसली कॉन्स्ट्रेंट्स कहाँ तक होनी चाहिए, एब्सेंस ऑफ कॉन्स्ट्रेंट्स कहाँ तक होने चाहिए, ये हमें रखना पड़ेगा ध्यान में, क्योंकि नेगेटिव लिबर्टी और पॉजिटिव लिबर्टी दोनों साथ साथ ही वर्क करते हैं। दे बोथ गो टुगेदर एंड सपोर्ट ईच अदर। आफ्टर दैट ओनली वी कैन लाइक एबल टू डेवलप आवरसेल्फ, वी विल एबल टू एनहांस आवर स्किल्स, राइट। अगर फॉर एग्जाम्पल पॉजिटिव लिबर्टी का हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं कि वी वांट टू डू समथिंग, ठीक है, और उसके लिए अपॉर्चुनिटी भी है, बट ये हमारे पास फ्रीडम नहीं है, ठीक है, फ्रीडम ही नहीं है, हम बहुत सारे नेगेटिव लिबर्टी नहीं है, तो वी आर एबल टू डू दैट, नो, बोथ गो टुगेदर। बट समटाइम्स व्हाट हैपेंस, कुछ टिरेंट्स होते हैं, टिरेंट्स का मतलब क्या होता है, क्रूअल लीडर्स होते हैं ना, जो उनको बोलते हैं टिरेंट्स, क्रूअल लीडर्स को या डिक्टेटर्स को हम बोलते हैं। अगर इफ they are ruled by invoking arguments of positive liberty, ठीक है, एंड बट इट कैन हैपन दैट टिरेंट्स जस्टिफाई कि हमारी सोसाइटी में हमें बस पॉजिटिव लिबर्टी की ही जरूरत है, नो, बट we need both negative liberty as well as positive liberty। Okay, so this is all about this topic, negative liberty and positive liberty। क्या है negative liberty is freedom from, positive liberty क्या है, freedom to। Negative liberty focuses on the absence of constraints, positive liberty giving you the like
opportunities to express yourself. Okay, recognize karta hai. So this is negative liberty and positive liberty. So class, this is all about today. Thank you so much for joining the class. Go through the topic, and if you face any problem, any doubt, you may ask me. That's all. Thank you so much. Take care of yourself. Bye bye.